अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वहीद इज़्ज़त और आप देख रहे हैं द डेली बात। आज का हमारा मौजू है एक ऐसा धमाका जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया है। ये है क्रिप्टो करेंसी। डॉज कॉइन, सोलाना, इथेरियम, बिटकॉइंस और हज़ारों कॉइन्स। कहा जाता है कि ये फ्यूचर ऑफ मनी यानी आने वाले वक्त की करेंसी है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये वाकई आज़ादी है या एक नया आलमी धोखा। पाकिस्तान, भारत, यूरोप और अमेरिका में लाखों नौजवान अपनी जिंदगी की जमा पूंजी लगा रहे हैं। कुछ रातों रात करोड़पति बन गए तो कुछ लम्हों में बर्बाद हो गए। ये है वो खेल जो नजर आता है चमक दमक से भरा, लेकिन अंदर से एक अंधी खाई है। नाज़रीन, जब बिटकॉइन पहली बार आया तो लोग इसे मजाक समझते थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसकी कीमतें बढ़ गईं। $10, $100 और फिर $1000। इसके बाद शीबा, डॉज कॉइन, सोलाना, इथेरियम जैसे कॉइन्स आए। ये कॉइन्स मीम से लेकर टेक्नोलॉजी तक हर चीज को बेचने लगे और सोशल मीडिया पर ये नैरेटिव फैलाया गया कि क्रिप्टो से अमीर बनो, फ्रीडम पाओ, बैंक सिस्टम को छोड़ दो। लेकिन सवाल ये है कि ये वाकई फ्रीडम है या फिर एक नया ट्रैप जिसमें आम आदमी अपनी दौलत जुए की तरह हार रहा है। नाज़रीन, क्रिप्टो के सबसे बड़े प्रमोटर्स कौन हैं? एलोन मस्क, जो सिर्फ एक ट्वीट से डॉज कॉइन को ऊपर या नीचे गिरा देता है। और दूसरे नंबर पर टिकटॉकर्स और यूट्यूबर्स जो कहते हैं बाय दिस कॉइन, दिस विल मेक यू रिच ओवरनाइट। और फिर फेक गुरुज जो पेड प्रमोशन के जरिए स्कैम कॉइन्स को लोगों पर थोपते हैं। पाकिस्तान और भारत के हजारों नौजवान इन इन्फ्लुएंसर्स के चक्कर में अपनी कमाई इन कॉइन्स में लगा देते हैं और फिर क्या होता है, एक दिन में कॉइन्स की 90% वैल्यू गिर जाती है और सब कुछ बर्बाद। क्रिप्टो ने गवर्नमेंट्स को चैलेंज कर दिया। बैंक्स कहते हैं कि ये इलीगल है, लेकिन साथ साथ बड़े बैंक्स खुद बिलियंस की इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। अमेरिका और यूरोप में रेगुलेशंस की बजट जारी है। पाकिस्तान जैसे मुल्कों में लोग कहते हैं ये हलाल है या हराम है और उलमाए कराम के फतवे मुख्तलिफ हैं, लेकिन हकीकत ये है कि आम आवाम कन्फ्यूजन का शिकार है। नाज़रीन, क्रिप्टो के साथ सबसे बड़ा खतरा क्या है? ये हैक है और स्कैम। बिलियंस ऑफ डॉलर का FTX एक्सचेंज कोलैप्स यानी डूब जाता है। इन्फ्लुएंसर हाइप, पंप और डंप स्कीम्स बनाते हैं। लोग खरीदते हैं, फिर वो बेचते हैं और बेच कर निकल जाते हैं और बाकी सब तबाह हो जाता है। हैकर्स बड़े बड़े वॉलेट्स हैक करके लाखों लोगों की सेविंग उड़ा लेते हैं। ये है वो दुनिया जिसे दिखाया जाता है फ्रीडम के नाम पर, लेकिन हकीकत में ये है गैम्बलिंग ऑन स्टीरॉइड्स। नाज़रीन, हमारे नौजवान दिन रात ख्वाब देखते हैं कि बिटकॉइन से अमीर हो जाएंगे। कुछ कहते हैं जॉब छोड़ो, क्रिप्टो में आ जाओ। लेकिन कितने ही केसेस हैं जहां बेचारे आम लोगों ने अपनी ज़मीनें बेची, घर बेचा, सेविंग लगाई और फिर एक क्रैश में सब कुछ खत्म हो गया। पाकिस्तान में एक 22 साल नौजवान ने अपनी पूरी सेविंग शीबा कॉइन्स में लगाई। एक ही दिन में कीमत गिर गई और वो बेचारा डिप्रेशन का शिकार हो गया। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, हज़ारों लोग इसी अंजाम से गुजर रहे हैं। नाज़रीन, क्रिप्टो के सपोर्टर्स कहते हैं कि ये फ्यूचर ऑफ फाइनेंस है, लेकिन हकीकत ये है कि ये सिस्टम सिर्फ एलीट क्लास के हाथ में है। वही बड़े लोग कंट्रोल करते हैं कि कब मार्केट ऊपर जाए और कब नीचे। गरीब आदमी सिर्फ तमाशाई है जो कभी जीतता है मगर ज़्यादातर हारता है। क्रिप्टो को समझना ज़रूरी है। ये ना तो प्योर आज़ादी है और ना प्योर धोखा। ये एक ख़तरनाक खेल है जिसमें बड़े लोग जीतते हैं और आम आवाम हारते हैं। सवाल ये है, क्या आप अपनी मेहनत की कमाई को इस खेल में लगाएंगे या आप समझदारी से इस फरेब से बचेंगे? मैं हूं वहीद इज़्ज़त और आप देख रहे हैं द डेली बात। पाकिस्तान जिंदाबाद, सच जिंदाबाद।